दोस्तों, जब एग्जाम के लिए कम समय बचता है ना, तो एनडीए जैसे एग्जाम के लिए पाथफाइंडर एक परफेक्ट बुक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एनडीए पाथफाइंडर को 30 दिनों में कैसे पूरा करें। जी हाँ दोस्तों, एक सपना नहीं, एक सच्चाई है जिसे मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरह से आप एनडीए पाथफाइंडर को 30 दिनों में अच्छे ढंग से पर्याप्त रूप से पूरा कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या कंटेंट मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैसे हम एनडीए पाथफाइंडर को 30 दिन में अच्छे ढंग से कर लेंगे। हो सकता है कि इसमें केवल मैथ की बात हो या गेट भी सम्मिलित हो। तो दोस्तों, मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा इस पर लेकर, ठीक है। तो दोस्तों, दूसरी बात करेंगे कहां से स्टार्ट करें, और उसके बाद नोट्स को कैसे बनाए पाथफाइंडर से, यानी पाथफाइंडर एक ऑलरेडी नोट्स है, इससे भी नोट कैसे निकाले। उसके बाद दोस्तों, रिवीजन कैसे लगाए पाथफाइंडर को, और क्या पाथफाइंडर के अलावा तैयारी करते वक्त में और रिसोर्सेज की भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो सारा चीज हम चर्चा करेंगे और इन सभी को हम 30 दिन में मात्र कंप्लीट करेंगे। टाइम ड्यूरेशन क्या होगा आपका? टाइम ड्यूरेशन आपका मैं आपसे मांगता हूं 10 घंटा। आई नीड योर 10 आवर्स रेगुलरली टू मी, यानी कि मेरे लिए आप 10 घंटा बेस्टो कीजिए। 10 घंटा आप एनडीए पाथफाइंडर के लगाइए, देखिए आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। अब उस 10 घंटा में हमें किसके पीछे कितना लगाना है समय, वो तो हम धीरे धीरे करके समझेंगे, तभी जाकर डिटरमिन हो सकता है। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। दोस्तों, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक कोट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि दोस्तों, जब कोई काम जब तक हम कंप्लीट नहीं कर देते तब तक वो हमें क्या लगता है, इम्पॉसिबल लगता है। वो काम तब तक हमें क्या लगता है, इम्पॉसिबल लगता है। जब वो काम कंप्लीट हो जाता है हमें लगता है कि यार हमें किए थे, क्या गजब बात है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम अपने 30 दिन में एनडीए को कंप्लीट, यानी एनडीए पाथफाइंडर को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 30 दिन के अंदर एनडीए पाथफाइंडर मैथ्स को कैसे कंप्लीट करें, और सेकेंड वीडियो में लेकर मैं आऊंगा कि गेट को कैसे कंप्लीट करें। तो आप दोनों सीरीज को देखिए, तभी जाके आपको 30 दिन में यह कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि आपके पास अब उतना समय नहीं बचा है जो आप अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ सकते हैं। तो आप केवल एनडीए पाथफाइंडर पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये जो है टॉपर्स का रिकमेंडेड बुक है, कई बार मैंने आपको रिकमेंड भी किया है इसे पढ़ने के लिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं एनडीए पाथफाइंडर को कैसे पढ़े इसकी जानकारी लेना, तो आप मेरे एक वीडियो को देख लीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले हाउ में जब बात करेंगे तो कैसे हम लोग करेंगे, तो कैसे करने के लिए पाथफाइंडर को पढ़ने के लिए इससे पहले आपको कुछ कंटेंट जो है या कुछ चीजें अपने पास रखना होगा। सबसे पहले आप यूपीएससी nic.in पे जाइए, ठीक है, और वहां से आप क्या कीजिए, एनडीए मैथ्स के सारे पेपर डाउनलोड कर लीजिए 2015 से लेकर 21 तक, ठीक है। और उसको आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल में ही कुछ घंटे लगाकर उसमें यह देखने का प्रयास कीजिए कि सबसे अधिक बार क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है, सबसे अधिक बार क्वेश्चन कहां से आते हैं। अच्छा, अगर आपको ये आइडिया नहीं आप ला पा रहे हैं, आप कभी वो टॉपिक देखे ही नहीं थे, पढ़े ही नहीं थे, अगर ये आइडिया आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए कि इंटरनेट पे जाइए, केवल 2 ही 3 साल का पेपर देखिए कितने क्वेश्चन आता है, ठीक है। दोस्तों, इसके लिए देखिए, ये केवल और केवल आप किसके लिए करेंगे, पाथफाइंडर के लिए करेंगे, ठीक है, और किसी रिसोर्सेज के लिए नहीं। आपको ये काम पाथफाइंडर के लिए करना, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पास पाथफाइंडर बुक नहीं है तो डोंट वरी, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया, आप वहां से डाउनलोड करके आप वहां से पढ़ेंगे, ठीक है। कभी ये बात मत कहना मुझे पाथफाइंडर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मैं गरीब घर से आता हूं। कोई बात नहीं, पाथफाइंडर अब आपको मोबाइल पर भी मिलता है, हालांकि हर एक गरीब घर के घर में मोबाइल होता है, ठीक है। चलिए, अब आगे बात आती है कि कहां से स्टार्ट करें, ठीक है, क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। पाथफाइंडर में हम कौन सा टॉपिक मैथ में ज्यादा पढ़े, कौन सा टॉपिक को छोड़ दें, ठीक है, ताकि हम स्कोर कर सके मैथ में, ओवरऑल हम अच्छे से अटेम्प्ट करके हम मार्क्स ला सके। चलिए, तो हम इसमें नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, हमें आखिर एनडीए पाथफाइंडर को शुरू कहां से करना है। मैंने आपको पहले क्या बताया, कहां से प्रीवियस ईयर डाउनलोड करके एनालिसिस देखेंगे तो आप खुद से वहां शुरू करेंगे। लेकिन अगर नहीं हो पाता, चलिए मैं आपको बताता हूं कि कहां से आपको शुरू करना है, आपको उतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आप मैथ्स को देखेंगे, यानी कि पाथफाइंडर अगर आप एनडीए के सिलेबस को देखेंगे तो उसमें 2 सिलेबस आते हैं, मैथ और गेट, ठीक है। अब दोस्तों, ये कुछ आपका सिलेबस हो गया, ठीक है, खास करके मैथ्स और गेट को मिक्स करके, ठीक है। आप इसे एक बार ओवरव्यू कर लीजिए, ठीक है। ये चीज मैं आपको बताऊंगा किसमें, तो जब मैं आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट का एनालिसिस करूंगा, जब उसमें बताऊंगा एनडीए पाथफाइंडर से जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर को 30 दिन में कैसे कंप्लीट कर ले, ठीक है। वो भी वीडियो आज शाम तक मिल जाएगा या कल तक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, हमें अभी मेन फोकस डालना है मैथ पर। देखिए, मैथ को आप एनडीए पाथफाइंडर से शुरू करना चाहते तो आपको दो तीन टूल्स की आवश्यकता होगी। सबसे पहले
टूल्स, पहला टूल्स वो होगा बुक पाथफाइंडर, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए जब आप पाथफाइंडर की प्रिपरेशन करें या उस बुक से मैथ्स को बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको कई सारे डाउट्स आएंगे जिसके लिए आप यूट्यूब से, डाउट नट से, अलग अलग जो है चैनल से आप उसको रेफरेंस लेकर कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ मैंने शुरू में ही बोला था आपको 2009 से लेकर 2021 के पेपर होना चाहिए। सपोज कर लीजिए आप पेपर नहीं डाउनलोड करना चाहते तो आप क्या कीजिए, एक बुक आता है अरिहंत पब्लिकेशन का, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए या उसे आप खरीद लीजिए, ठीक है। वो खरीदने के बाद अपने पास रखिए और जो जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे उससे आप उसे बनाना, ठीक है। चलिए हम उसको चेक करते हैं। पहले देखिए दोस्तों, अगर आप एनडीए 2020 का ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे तो उसमें यह देखा गया है कि मोस्टली जो क्वेश्चन है अलजेब्रा से, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट और ट्रिग्नोमेट्री से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम वेटेज किसे देने वाले थे, इन 3 टॉपिक को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम किसी और टॉपिक को ध्यान देंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलजेब्रा, उसके बाद मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। आखिर अलजेब्रा को और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और ट्रिग्नोमेट्री को कैसे हम पढ़ेंगे ताकि 30 दिन में कंप्लीट हो जाए, चलिए उसको भी देखते हैं। अगर आप अपने एनडीए पाथफाइंडर बुक को खोलेंगे और मैथ का आप सेक्शन देखेंगे तो यू विल सी 29 टॉपिक्स इन एनडीए पाथफाइंडर मैथ, ठीक है। और एनालिसिस ये कहता है भाई तू पागल मत बन, नीचे दी गई कन्या सुंदर है, इसके पीछे जा। यानी कि यहां पर कन्या कौन से, सुंदर कन्या कौन सी है यहां पर, मतलब तुमको पागल नहीं बनना, 29 चैप्टर्स को एकाएक पढ़ नहीं लेना। आपको जो मैं पहले बता रहा हूं उस टॉपिक को पहले करना, ठीक है। उसीलिए मैं उनको सुंदर कन्या बोलता हूं। जो टॉपिक जैसे अलजेब्रा है, ट्रिगो है, इसको मैं सुंदर कन्या बोलता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट चीज के लिए और लोग को ज्यादा भागना चाहिए, ठीक है। चलिए अब वो सुंदर कन्या कौन कौन सी टॉपिक है देखिए। ये सुंदर कन्या जो होता है इससे आप प्यार कर लो भाई। एक है अलजेब्रा और ट्रिगो, ठीक है। ये दोनों जो है अगर आपने अच्छा से कर लिया पेपर का आधा काम आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे जम जाते हैं, ठीक है। अच्छा तो आप पूछोगे भाई करेंगे कैसे, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूं उसको करेंगे कैसे, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर आप देखिएगा गौर से, तो आप यहां से गौर से जब देखिएगा तो आपका करीब करीब जो है, लेट मी सी, देख भाई, ठीक है। अब करीब करीब अगर आप देखिएगा 29 टॉपिक्स में करीब करीब 10 से 12 ऐसे टॉपिक है जो इसको कवर कर लेते हैं। अभी मैं धीरे धीरे चर्चा करूंगा आपके साथ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले शुरुआत कहां से करना है, शुरुआत करने से पहले कुछ चीज मेरा समझ लीजिए भाई। तेरे से मैं 3 से 4 घंटा मांगता, सही बोल रहा हूं, मैं आपसे 3 से 4 घंटा मांगता हूं। किसके लिए, मैथ्स के लिए। मात्र आप 3 घंटा मुझे दे दो पाथफाइंडर मैथ्स के लिए, ठीक है। ओए भाई तू अपना 3 घंटा मुझे दे दे, ठीक है। नहीं कहता और ठाकुर तू अपना हाथ दे दे, उसीलिए मैं आपसे मांगता हूं 3 घंटा मुझे दे दो मैथ के लिए। बस 3 घंटा मुझे आपसे चाहिए 30 दिन में एनडीए पाथफाइंडर को कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है। ओके आपने बोला चलो मैं 3 घंटा दे दिया, चल भाई मैं आपको समझाता हूं। देखिए आप क्या करो, देखो आप क्या करो, फर्स्ट 1.5 आवर में यानी 1.5 घंटा में आप कंसेप्ट लो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन के मैदान में उतरो, ठीक है। क्वेश्चन के मैदान में उतरो। जब आप 1.5 घंटा कंसेप्ट ले लोगे तो आपका फीलिंग कैसा आएगा पता है आपको, अब तू देख अपन क्या क्या करेगा। आप क्या कहेंगे, अब तू देख अपन क्या क्या करेगा। मैं तो डर गया भाई क्या क्या कर लेंगे आप लोग, ठीक है। आप देखो जब आप 1.5 घंटा मैथ्स की पढ़ाई कर लोगे, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, रेस्ट टाइम सिर्फ प्रैक्टिस करना। भाई तेरे से 1 घंटा मांगता, ठीक है। तो यानी उधर 1.5 घंटा, इधर 1 घंटा, 2.5 घंटा हुआ अभी, ठीक है। अच्छा 2.5 घंटा आपने बता दिया सर, हमें जो है पहले 1.5 घंटा क्या करना है, हमें कंसेप्ट लेना अच्छे ढंग से, 1 घंटा हमें प्रैक्टिस करना जो कंसेप्ट मैंने लिया, ठीक है। तो ये बताओ हम किस टॉपिक से स्टार्ट करें। तो मेरे भाई देखो आपको स्टार्ट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर से। कहां से स्टार्ट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। आप स्टार्ट करो कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है। और जितने भी अलजेब्रा और आपको क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी टॉपिक आ रहा है उसको आप कंप्लीट करो, ठीक है। कुल मिला के आपका जो टॉपिक है 12 से 14 है, ठीक है। ओके आप उसे कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। चलिए अब गौर से देखते हैं कि देखिए जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट करेंगे उसके बाद आप जा सकते हैं सेट थ्योरी पर। उसके बाद धीरे धीरे नीचे उतरेंगे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, जो भी अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है सबको एक एक दिन देकर आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखिए आप क्या कीजिए कि जब आप पाथफाइंडर पढ़ रहे हैं तो उस समय आप क्या कीजिए, नोट्स बनाइए उसे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो आपको हर्ट करेंगे, चोट पहुंचाएंगे। चोट पहुंचाने वाले लोगों को दिल में याद रखो, ठीक है। उसको लाइफ टाइम याद रखो ताकि समय आने पर उसे जवाब दिया जाए। जो चीज चोट पहुंचाता है ना आपको वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो चोट पहुंचाने वाले क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन में आप बार बार फंसते उसे मैं कहता हूं चोट पहुंचाने वाला क्वेश्चन, तो उसे आप एक अलग नोट्स में लिख लो पाथफाइंडर से, ठीक है। क्लियर है। और उसके बाद दोस्तों देखिए ज्यादा कोशिश आपको रखना, जो 1.5 घंटा आप वेस्ट करोगे यानी 1.5 घंटा जो लगाओगे उसमें आप कंसेप्ट को ज्यादा से ज्यादा ग्रास्प करो, समझने की प्रयास करो, क्वेश्चन सॉल्व करके, हो सके क्वेश्चन सॉल्व करके करो, ठीक है। और जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए अगले दिन फिर दूसरे टॉपिक की ओर भाग रहे हो तो रिवाइज करना मत भूलना। आपको आधा घंटा रेगुलरली रिवाइज करना है, रिवीजन पे टाइम देना, ठीक है।
इस तरह से आप करोगे तो आप क्या करोगे, लगभग जो इसमें जो भी टॉपिक है 14 टॉपिक है अलजेब्रा ट्रिगो का, आप देख लो 14 दिन में आपका क्लियरली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, जो भी टॉपिक है आपका अलजेब्रा से लेकर आपको क्या बोलते हैं ट्रिगो तक, उसे भाई आपको कर लेना है कंप्लीट। ठीक है, ओके, इतना काम आपको करना है। अब आते हैं सेक्शन बी पर। ठीक है, देखिए सेक्शन बी मैं किसे कहता हूं, और बाकी टॉपिक जो भी है कैलकुलस है, ठीक है, कैलकुलस में इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, 2D 3D, ठीक है, इनको अभी छोड़ना है। उसके बाद कहां आना है, सीधे आओ भाई 28 और 29 पे, जिसमें स्टैटिक्स है और प्रोबेबिलिटी है। भाई तेरे को वो करना है, क्योंकि इधर से भी क्वेश्चन फंसता है। कैसे, अब देखो दिमाग लगाएंगे भाई ना, सब हो जाएगा। ठीक है, 30 दिन के अंदर हो जाएगा। देखो इसे इधर मैंने कर लिया, लगभग मैंने 40% करा, इधर मैं 18% पहले करूंगा, सॉरी यहाँ इधर ये स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, सॉरी स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी मैं करूंगा 18% इधर से। ठीक है, क्योंकि इधर ये करना जरूरी है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, बाकी को मैं सेकंड रेफरेंस दूंगा। ठीक है, चलो भाई, तो हम क्या करना है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी को ठीक उसी अंदाज में करना है। ठीक है, उसी अंदाज से हमें करना है। ठीक है, इस हिसाब से आप भाई, जो आपका शायद उधर 12 टॉपिक था, कहां से कहां, सेट से लेकर आपका ट्रिगो तक, और बाकी ये 2 टॉपिक, तो मतलब 14 टॉपिक मेरे भाई 14 दिन में फोड़ दिया पकड़ के। ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। 14 दिन में 14 टॉपिक, अगर आप इस तरह से 3 घंटा डेली मेहनत करते हो तो देखिए आपके पास अभी कोई चारा नहीं है। ठीक है, आप हमें कमेंट में देखिए, आपको लगेगा 30 दिन में कंप्लीट नहीं होगा, बहुत बच्चे हमें कमेंट में गाली भी देंगे कि 30 दिन में कैसे तू कंप्लीट करवा देगा। ठीक है, तो अभी आपके पास कोई चारा नहीं, अगर आप 30 दिन में 45 दिन में कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ाई नहीं करा है तो। चलिए, तो मैंने क्या कहा, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी को ठीक उसी मेथड से करना है। ठीक है, 1.5 घंटा कंसेप्ट देना है, 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है, आधा घंटा इसके अगले दिन रिवीजन करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस किधर से करना है, तो प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी आए उससे कर लिया ना पूरा भाई, सिलेक्शन आपका कोई नहीं काट सकता, ये मैं बोल रहा हूं अपना एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, फाइनली यू नेल्ड 14 टॉपिक्स इन 14 डेज, वेरी गुड। 14 दिन में आपने मैथ के 14 टॉपिक को एनडीए पाथफाइंडर से उड़ा डाला। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन सी पे। ठीक है, देखिए अगर आप 14 से 18 देखेंगे ना, उसमें ट्रायंगल से लेकर 3D तक है। ठीक है, ट्रायंगल है, उसके बाद वही सेंटर ऑफ ट्रायंगल, उसके बाद कॉनिक सेक्शन सब आ जाते हैं। ठीक है, देखो भाई ये जो टॉपिक है ना, ट्रायंगल से लेकर कॉनिक सेक्शन और 3D और 2D, ये सारे टॉपिक भाई फॉर्मूला बेस्ड पे। ठीक है, इसमें जितना ज्यादा आपको फॉर्मूला याद रहेगा उतना आप कर लोगे। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला के साथ साथ इसमें कंसेप्ट भी है, तो आई थिंक कि आपको 1.5 घंटा पहले कंसेप्ट लेना है इसके लिए। ठीक है, किसी भी चैनल से आप जा सकते हैं, कोई भी टीचर को आप अपना सकते हैं कंसेप्ट लेने के लिए, पाथफाइंडर सामने रहेगा, उनका कंसेप्ट लेकर समझ लेंगे, फिर बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, कई सारे फॉर्मूला देखेंगे आप, टीचर से पढ़ने के बाद उसे नोट कर लेंगे। ठीक है, और खास करके 14 से 18 तक के जो भी टॉपिक आते हैं आपका ट्रायंगल से लेकर 3D तक, ठीक है, सबके लिए एक अलग कॉपी बना लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड पे रहेगा, आपको एग्जाम के समय में इसका रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों देखिए, जब कभी इसकी तैयारी आप करते हैं तो बाकी सब वो जो टॉपिक था आप फुल्ली सॉल्व करेंगे तो आप बना लेंगे, लेकिन इस टॉपिक के लिए आपको ट्रिकी वे में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन काफी लंबा होता है। ठीक है, तो आप ट्रिक के थ्रू जाइए, अगर ट्रिक नहीं मिल रहा तो कई सारे टीचर हैं, उनके अलग अलग वीडियो देखिए। जैसे मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अभी अर्पित चौधरी सर काफी पॉपुलर है, उनका वीडियो आप देख सकते हैं अगर वो ट्रिक वे में बता रहे हैं तो, और बहुत सारे ट्रिकी टीचर है, आप उनके वीडियो को देख सकते हैं अगर आप अपना कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, अच्छा देखो भाई सेक्शन डी है ना, बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, यहां भी आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी, बिना टीचर की आपकी खत्म ये नहीं हो सकती। ठीक है, तो टीचर की जरूरत पड़ेगी। भाई कहेंगे कि भाई कैसे होगा, कोई नहीं, बहुत सारे ऐसे टीचर है जो पॉपुलर होने के लिए अपना कंटेंट को हमेशा डालते रहते हैं यूट्यूब पर, तो आप उनके वीडियो देखे, उनसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, गो टू यूट्यूब बाबा सेज कंप्लीट फंक्शन फॉर एनडीए एंड मैक नोट्स टू पैरेलल योर पाथफाइंडर। ठीक है, आप देखिए सेक्शन डी में जब घुसिएगा तो वहां फंक्शन से लेकर लिमिट है, उसके बाद कंटिन्यूटी, इंटीग्रल है, डिफरेंशियल है, एरिया अंडर कर्व, सबको मैंने ले लिया सेक्शन डी का टॉपिक। ठीक है, जो है आप उसे क्या कर लेंगे, पैरेलली जो भी टॉपिक है आप उसे क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 6 दिन में 7 दिन में आपको जितना कंप्लीट हो जाए, 30 दिन की बात है, 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी लग सकती है, कोई गल नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आप 30 दिन में अगर पर डे एक टॉपिक कंप्लीट करोगे, 30 दिन में आप कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन ध्यान रहे टॉपिक कैसे कंप्लीट होना चाहिए, तो एनडीए पाथफाइंडर के हिसाब से। आप ये नहीं कि अपना बुक उठा लिए, कौन सा, तो बोर्ड का, तो वहां से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पाथफाइंडर के हिसाब से ही कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो आप क्या करेंगे, पैरेलल नोट्स बनाना है। कैसे, तो पाथफाइंडर के जो टॉपिक मैंने देखा इंटीग्रल कैलकुलस में, जैसे ax + b का अगर देखा, उसी के पैरेलल मुझे कंसेप्ट को ग्रास्प करना। ठीक है, और एक्स्ट्रा कुछ हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका 30 दिन में एनडीए का जो है मैथ की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। और लास्ट जब कुछ दिन बचेंगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि प्रैक्टिस मॉक लगाते रहोगे। ठीक है, यस डियर, ये बात सही है कि इस तरह से अगर आप तैयारी करोगे तो आपका तैयारी में कोई भी सिलेक्शन नहीं काट सकता। ठीक है, अगर इन शॉर्ट्स में बात करूं तो सीधा सीधा आपको कंसेप्ट 1.5 घंटा लेना है। ठीक है, एक दिन में एक टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, लेकिन ध्यान रहे केवल पाथफाइंडर ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, पाथफाइंडर प्लस प्रीवियस ईयर। ठीक है,
दोस्तों इस तरह से आप 30 दिन में अपना 30 दिन का जर्नी कंप्लीट कर लेंगे। आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर इस तरह से पढ़ाई आपने करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से तैयारी करना है, ठीक है। अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। कांग्रेचुलेशन डियर, अगर सिलेक्शन हो जाए उसके लिए मैं पहले से आपको देता हूं कांग्रेचुलेशन, क्योंकि आप अगर सिलेक्ट हो जाएंगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप जनरल एबिलिटी टेस्ट का भी इसी तरह का चाहते कि 30 दिन में उसे कैसे कंप्लीट किया जाए, तो उसका भी मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट में मेरा उत्साह जरूर बढ़ा दीजिएगा कि हाँ सर बहुत बेहतरीन वीडियो था, इसी तरह का वीडियो आप लाइए। तो इस तरह से आप 30 दिन में एनडीए पाथफाइंडर को कंप्लीट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। देखिए अभी मार्केट में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, फ्री में। तो आप घबराइए नहीं, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि कम समय बाकी है। तो कम समय में हम एनडीए पाथफाइंडर का 2-3 बार रिवीजन मार दे, ठीक है, तो हमारा मैथ के लिए सिलेक्शन पक्का है और गेट में भी सिलेक्शन हो जाएगा अगर स्मार्टली हम सोचे तो, ठीक है। दोस्तों अगर इसमें आपको कुछ बेनिफिशियल लगा हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर कर दीजिएगा हाँ सर बेनिफिशियल था। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो होता है पार्ट 3, यानी पूरे 3 पार्टों में इसे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों ये वीडियो स्पेशल रिक्वेस्ट था डिफेंस लवर का, उनके रिक्वेस्ट पे इस वीडियो को बनाया गया है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे एनडीए पाथफाइंडर गेट 30 डेज स्ट्रेटेजी, मतलब 30 दिन में एनडीए पाथफाइंडर गेट को कैसे, जो गेट का सिलेबस है मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर, उसको कैसे कंप्लीट करें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको भी कोई कंटेंट या कोई बुक पर समरी बनवाना या ऐसा कोई चीज़ जो आपका स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आ रहा है कि उस किताब को कैसे पढ़ें, तो आप प्लीज़ कमेंट में जाइए, आप वहाँ पर कमेंट कीजिए, मैं आपको वो वीडियो बना कर दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊँगा, देखिए सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ कि हम 30 दिन में गेट की तैयारी कैसे करें, उसके बाद कितना हमें तैयार करना है, कैसे रिसोर्सेस होना चाहिए, और उसके बाद दोस्तों इसका क्या मेरिट होगा, क्या डिमेरिट होगा, सारा चीज देखेंगे। ऑब्जेक्टिव बेनिफिशियल है या नहीं, तो हो सकता है कि इसमें से कुछ पार्ट हम डिस्कस करें, कुछ पॉइंट पार्ट 3 में आ जाए। तो पहले आप क्या कीजिए, इसका पहला पार्ट देख लीजिए जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। बिना समय गंवाए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि 78% ऐसे लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। दोस्तों ये थोड़ा दुखद बात है, क्योंकि मैं दिन रात आपके लिए कंटेंट बनाता हूं। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय तक मिल सके, अगर आप देख रहे हैं तो। चलिए दोस्तों देखिए, एक कहावत से मैं स्टार्ट करते, आप तभी फेल होते हैं जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं, यानी लगातार अगर आप कोशिश करते रहते तो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला आपका था कि कैसे जो जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर है एनडीए पाथफाइंडर से, उसको 30 दिन में कंप्लीट करेंगे। पहले दोस्तों देखिए आपके पास 30 दिन है, ठीक है, मैं 30 दिन आपसे मांगता हूं, यानी 30 दिन मैंने बोला तो मैंने 30 दिन आपसे लिया, ठीक है। तो 30 दिन में हमको इस तरह से तैयार करना है कि एग्जाम लेवल पर भी चले जाए, आराम से एग्जाम भी क्रैक कर ले। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें स्मार्ट तैयारी करना होगा, स्मार्ट प्रिपरेशन, समझ रहे ना, मतलब कि हर एक टॉपिक पर को तमंचू नहीं देना पड़ेगा, पढ़ना है सबको, लेकिन इंपॉर्टेंस किसको किसको देना वो समझेंगे हम पहले, ठीक है। दोस्तों अगर आप बात करेंगे गेट के पेपर में, तो गेट के पेपर में जो मेजर सेक्शंस हैं वो एक है इंग्लिश के, एक है साइंस के, एक है जनरल नॉलेज के और एक है करंट अफेयर्स के, ठीक है। ये 4 जो सेक्शन है काफी मेजर सेक्शन है, ठीक है, जिसमें इंग्लिश का सेक्शन जो फिक्स होता है, ठीक है। इसकी तैयारी करने के लिए मैं आपको जो वीडियो लगातार दे रहा हूं, तो अभी फिलहाल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साइंस का स्ट्रेटजी, यानी साइंस को 30 दिन में कंप्लीट कैसे करें। उसके बाद करंट अफेयर्स भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा, और उसके बाद दोस्तों आपको इंग्लिश के लिए एक अलग वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर आप गौर से देखिएगा ना, तो अगर आप केवल जो है मतलब साइंस और आर्ट्स का देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। साइंस में क्या क्या आता है, तो आप बोलेंगे सर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, ठीक है। तो दोस्तों क्या आपको पता है सबसे मैक्सिमम किससे पूछा जाता है, सबसे मैक्सिमम साइंस से पूछा जाता है फिजिक्स से, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों आपको केमिस्ट्री की, और बायोलॉजी में जनरली उसको जनरल साइंस में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो अगर हम पूरे अच्छे ढंग से स्ट्रेटेजी को समझने का प्रयास करें तो इसमें हम देखते हैं कि हमको सबसे ज्यादा जो जोर किस पे देना होगा, तो फिजिक्स पर, क्योंकि फिजिक्स का अच्छा अगर हमारा हो गया तो ये अकेले हमें 100 मार्क्स देकर चला जाएगा। उसके बाद हमें देना है केमिस्ट्री पर, उसके बाद लास्ट में आना है बायोलॉजी पर, ठीक है। तो अगर पाथफाइंडर से हम अगर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इतना बात तो क्लियर हो गया। उसके बाद हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट है, ज्योग्राफी है, ठीक है, 80 मार्क्स का। अगर हम फिजिक्स कंप्लीट कर लिए तो केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिए, तो उसके बाद हमें ज्यादा किसको इंपोर्टेंस देना चाहिए था, तो ज्योग्राफी का, क्योंकि ज्योग्राफी 80 मार्क्स आएगा इधर से। उसके बाद करंट अफेयर्स, तब जाके जनरल साइंस, क्योंकि करंट अफेयर्स करना बहुत आसान है, ठीक है, बट ये पाथफाइंडर से आपको हो नहीं पाएगा। इसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होगा या डेली न्यूज चैनल देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम चलिए देखते हैं कि 30 दिन में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को कैसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखिए
अब दूसरा बात आता है कहां से स्टार्ट करें। ये आपके दिमाग में आता हो कि आपने बता दिया 30 दिन में फिजिक्स हमें तैयार करना पाथफाइंडर से, लेकिन कैसे, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, फिजिक्स से स्टार्ट करो। आपसे मैं 6 घंटा मांगता हूं, ठीक है, 6 घंटा, जी हाँ दोस्तों ये देना अनिवार्य है। अगर आप केवल पाथफाइंडर पढ़ रहे हैं तो आप 10 घंटा डेली दीजिए केवल पाथफाइंडर को। अगर कोई और सोर्स से पढ़ रहे हैं तो आपकी अलग बात है, लेकिन मैं 30 दिन में पाथफाइंडर खत्म करने का अगर बात कर रहा हूं तो इसका मतलब आपको 10 घंटा पाथफाइंडर को देना पड़ेगा, जिसमें से 3 घंटा मैंने चर्चा किया था मैथ की और 6 घंटा मैं बात कर रहा हूं गेट की। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कुल मिला के टाइम 6 घंटा देना है गेट के लिए स्पेशल, क्योंकि गेट का पेपर थोड़ा टफ हो जाता है एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स। अगर आप उसको स्मार्ट ढंग से तैयार नहीं करेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। लेकिन बहुत बच्चा पाथफाइंडर ही पढ़ के निकाल देता है, तो वही चीज मैं बताऊंगा कैसे निकाल देता है। ठीक है, स्मार्ट तैयारी देखिए, आपको क्या करना है, साइंस को 3 घंटा देना है। कितना देना है, 3 घंटा। ज्योग्राफी को 1 घंटा देना है, करंट इवेंट्स को 1 घंटा और रिवीजन को 1 घंटा। कितना हुआ, 3, 4, 5 और 6 घंटा। ठीक है, चलिए फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में कहां से स्टार्ट करेंगे, यानी साइंस के पोर्शन में। देखिए अगर आप अपना पाथफाइंडर बुक उल्टा कर रखे ना, उसमें कुल मिला के फिजिक्स में 14 टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक में बहुत सारा सब टॉपिक्स है। इसको 30 दिन में कंप्लीट करना एक चैलेंजिंग, एक मतलब डेयरिंग हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसे 30 दिन में कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए अब एक बात समझने की बात है कि यूपीएससी एनडीए यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है एनडीए का, उसका लवेबल टॉपिक क्या है, किस टॉपिक को वो बहुत प्यार करता है, जिससे हर साल क्वेश्चन पूछता है, इसको समझना होगा। देखिए मैं वो बात आपको बता देता हूं, आपको एनालिसिस नहीं करना, मैंने एनालिसिस कर रखा है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था आप एनालिसिस करो, लेकिन इस वीडियो में मैंने खुद एनालिसिस कर रखा है। सेक्शन ए जो होगा वो हमारा फिजिक्स होगा, जिसको हम देंगे 1.5 घंटा। कितना देंगे, 1.5 घंटा डेली, 1 घंटा 30 मिनट। तो शुरुआत कहां से करनी है, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना ऑप्टिक्स का, बिना कुछ देखे लाइट चैप्टर सबसे पहले उल्टाओ। किसको उल्टाना, लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर को उल्टाकर उसमें हर एक चीज को बारीकी से समझने का प्रयास करो। ठीक है, जो पाथफाइंडर में दिया गया। अगर जरूरत पड़े तो आप रेफरेंस भी ले सकते हो समझने के लिए। ठीक है, क्या करें, जरूरत पड़े तो रेफरेंस भी ले सकते हो। कुल मिलाकर मैंने 4 ऐसे जो है टॉपिक्स को इंक्लूड किया है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे चैनल पे गाली देकर चले जाना, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका भाई बोलता है कि इधर से आना है, चाहे वो जैसे पूछे। हर साल आया है, इस बार भी आना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्टिक्स कर लेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। ठीक है, ऑप्टिक्स में खास करके प्लेन मिरर पे थोड़ा ज्यादा वर्क कर लेंगे, क्योंकि हर साल प्लेन मिरर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। उसके बाद कार्टेशियन साइन पर थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल पर वर्क कर लेंगे, थोड़ा सा कनकेव और कन्वेक्स पर कर लेंगे। मतलब जो भी उसमें दिया गया उस पर आप ठीक ढंग से एनालिसिस कर ले। इसके दरमियान अगर आपको दोस्तों इंटरनेट की आवश्यकता पड़े या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंटरनेट पर जाकर टीचर का वीडियो भी देख सकते हैं, नो कोई गल। ठीक है, 1.5 घंटा में आराम से कर सकते हैं। इस 4 टॉपिक को आपको पहले 12 दिन में खत्म करना होगा। देखिए आराम से पाथफाइंडर से कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक उसमें नहीं दिया, उसमें नोट्स दिया है, तो आपको उसको डिटेल में 1.5 घंटा आराम से कर लोगे। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उसका खुद नोट्स भी बना सकते हो घर पर। ठीक है, कि कुछ ऐसे चीज जो आपने इंटरनेट से देखा जो कि पाथफाइंडर में नहीं दिया गया, आपको इंपॉर्टेंट लगा, उसे भी नोट कर लेंगे। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। आप 12 दिन में इन 4 टॉपिकों का कंप्लीट करेंगे। एक है ऑप्टिक्स, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है ग्रेविटेशन और चौथा वर्क, पावर, एनर्जी। इन चारों टॉपिक को आप पहले पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसते हैं, आने ही आने। ठीक है, देखिए इसमें करना क्या है, आपको पढ़ना कैसे इन चारों टॉपिक को। ठीक है, देखिए गौर से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्यारे दोस्तों कंसेप्ट को ग्रास्प करना है, माने कंसेप्ट जो दिया गया उसे समझने की प्रयास कीजिए। कि भाई साहब जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कनकेव मिरर की, तो आप चिन्ह परिपट्टी पढ़ेंगे, यानी कि कार्टेशियन साइन पढ़ेंगे कि भाई साहब इधर होगा तो इधर यू निगेटिव होगा, इधर भी निगेटिव होगा, इधर जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड निगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। इसी बार क्वेश्चन दिया गया था। और कई सारे मिरर फॉर्मूला, जैसे 1/v + 1/u = 1/f। इसमें ये मिरर फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, केवल स्फेरिकल मिरर के लिए या स्फेरिकल लेंस के लिए। तो आप सिर्फ रट नहीं लोगे, आप चीजों को कंपेयर करने की कोशिश करोगे कि स्फेरिकल मिरर का ये फॉर्मूला हुआ, क्या ये लेंस के लिए एप्लीकेबल है, तो नहीं, लेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं, यहाँ पर लेंस में माइनस हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसी आधार पर एक क्वेश्चन इस साल पूछा गया था 21 में। तो छोटी छोटी चीजों को भी आप एनालाइज करोगे कि प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है, प्लेन मिरर अगर 2 प्लेन मिरर पे एक साथ अगर रख दिए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा थिंकिंग खुद भी करना है। ठीक है, इतना काम कर लोगे। ठीक है आप लोग, चलिए अब मैं बताने की प्रयास आपको करता हूं कि देखिए उसके बाद सोचने का भी काम करना है। ये 4 टॉपिक पढ़ने के बाद ये नहीं केवल रट लेना, उसमें से सोचने का भी काम करना है। ठीक है, और भाई आपके अंदर जितना भी कैपेसिटी है ना, उसके आधार पर आप न्यूमेरिकल्स वगैरह जो होते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल्स तो नहीं कह सकता, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं छोटे छोटे अलग अलग एग्जाम्स के लाइट में पूछे गए, उसे सॉल्व करने का प्रयास करो।
भाई सच बताता हूं, अगर आपने 100 से 200 इस पे न्यूमेरिकल्स आपने या सॉरी न्यूमेरिकल्स में बार बार कर रहा हूं ऑब्जेक्टिव कर लिया ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं ये बता रहा हूं, मेरा अपना एक्सपीरियंस में बता रहा हूं आपको, ठीक है। बहुत बच्चों को मैंने जो है देखा है वो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, इसी आधार पर, ठीक है। देखिए, तो आप एमसीक्यू जितना भी कर सको आप कर लो, ठीक है, इतना आपको करना है। चलिए, अब फिर 12 दिन बचेगा सेक्शन बी, उसमें कंप्लीट करना। उसमें आपको लेना है मोशन, न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी, मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इन चारों टॉपिक को आपको बाकी के कितने करने हैं, 12 दिन में करने हैं, ठीक है। मोशन में आप अच्छा आराम से पढ़ सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इनर्सिया वगैरह जो है वो सब आ जाता है इसी के पार्ट में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पिछले बार पूछा गया था कि कॉइन और फीदर में किसका ज्यादा इनर्सिया होता है, तो आप इनर्सिया पर भी वर्क कर लोगे, आप फ्रिक्शन पर भी वर्क करोगे, ठीक है। छोटी छोटी चीजें जो दिया गया है, जो कि छोटी चीजें ही पूछा जाता है। लोग सिर्फ हाइप बना देता कि 12th की फिजिक्स आती है, नहीं भाई, 12th की फिजिक्स नहीं आती है। पाथफाइंडर को ठीक से एनालाइज करके पढ़ो, अब आपके पास समय नहीं है, ठीक है। तो इन 4 टॉपिक को आपको 12 दिन में खत्म करना। कुल मिला के 24 दिन में हमारा जो मेजर टॉपिक है पाथफाइंडर से वो खत्म हो गया। आपको बाकी के टॉपिक को ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, केवल एक बार थ्रो रीडिंग देंगे जैसे कि इलेक्ट्रोस्टेट ये आप 12th में पढ़ चुके हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं फंसते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद मान लो आपने 24 दिन में इन टॉपिकों को क्या किया, पी गया या लिमटा गया समझ के, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, देखो अब जो बाकी के 6 दिन, क्योंकि हमने 30 दिन का टारगेट लिया, इस बाकी के 6 दिन में आपको क्या करना है कि जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ रखा है ना उसे रिवाइज करना है, ठीक है। क्या करना है, रिवाइज करना, ठीक है। और कम से कम भाई के पास कम से कम 500 एमसीक्यू का स्टॉक होना चाहिए हर एक टॉपिक को मिलाकर। जितने भी टॉपिक आपने 8 टॉपिक अभी पढ़ा है सबको मिलाकर आपके पास 500 मोस्ट एडोरेबल एमसीक्यू होना चाहिए, मतलब जो अच्छा नहीं है, छोटा छोटा नहीं है, एकदम बेस्ट हो, जो कि एग्जाम में पूछा गया हो, अलग अलग एग्जाम में जो एमसीक्यू पूछा गया है। दोस्तों मैं एमसीक्यू भी लास्ट में आप लोगों को करवाऊंगा जब अक्टूबर शुरू होगा तब, ठीक है। आप घबराइए नहीं, इतना काम आपको फिजिक्स में करना, इतना कर लिया ना आपका 25 में से भाई जो है 20+ आप कर जाओगे क्वेश्चन, ठीक है। सही कोई नहीं काटेगा आपको, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा केमिस्ट्री का देख लेते हैं। केमिस्ट्री क्योंकि मैंने दूसरा प्रेफरेंस साइंस में केमिस्ट्री को दिया है, ठीक है। देखो अगर आप केमिस्ट्री को कितना समय देना, पहले तो 1 घंटा डेली देना, ठीक है। केमिस्ट्री ज्यादा रटने से समझने वाली चीज है, ठीक है। और किस किस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता मैं वो भी बता देता हूं, ठीक है। देखिए आपको केमिस्ट्री का क्या करना, 1 घंटा डेली देना है, ठीक है। और इसमें आप समझने का प्रयास करो तो आपके पाथफाइंडर में केमिस्ट्री में कुल मिला के 11 टॉपिक हैं और उसके कई सारे सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या हमें 11 में 11 पढ़ना, नहीं, कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे प्रश्न बिल्कुल अब नहीं आ रहे, ठीक है। तो उनको हम छोड़ के चलेंगे या उनको कम पढ़ेंगे, समय बचेगा, थोड़ा ऊपर रिव्यू कर लेंगे, डिटेल नहीं पढ़ेंगे। सेक्शन ए फिर लेता हूं मैं, इसमें 12 दिन में आपसे मांगता हूं, ठीक है। इस 12 दिन में आप क्या करोगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ लोगे जिससे हर साल क्वेश्चन आ जाते हैं। एलिमेंट और मिक्सचर को पढ़ लोगे अच्छा से, जैसे कि सॉलिड का मिक्सचर, लिक्विड का मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, कंडेंसन क्या होता है। इससे छोटी छोटी चीजें जो उसमें दिया गया उसको अच्छे से पढ़ोगे क्योंकि इससे क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जैसे डाल्टन्स का लो हो गया, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीज है, इनको भी आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद एटम्स के बारे में पढ़ लोगे, कंसेप्ट ऑफ एटम्स, ठीक है। एटम्स क्या है, उसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया, प्रोटॉन का खोज कौन किया, उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज कौन किया। इस साल वो क्वेश्चन आया था, इस बार, ठीक है। तो उसको भी करना है, ठीक है। तो आप ठीक ढंग से इसे कर लोगे 12 दिन में, ठीक है। और इस टॉपिक को मगअप नहीं करना, इस टॉपिक को एनालाइज करके समझना है, क्योंकि ये रटोगे तो उस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। पाथफाइंडर से ही उसको समझना है कि भाई साहब आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, छोटी छोटी चीजें जो है वो समझना है, ठीक है। तो 12 दिन में आप इतना कर लोगे, ठीक है। 4 टॉपिक, एक दिन 3 दिन में, एक टॉपिक 3 दिन देना, ठीक है। इसमें भी मैं बात आपसे करूंगा कि एमसीक्यू जितना हो सके आप उतना सॉल्व करो, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करने से आपका दिमाग में अलग अलग कंसेप्ट आएगा। अगर मान लीजिए जो आपने पढ़ा है अगर वहां तक नहीं आया तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आपके पास एमसीक्यू का स्टॉक रहेगा, इसका मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा करके गए हैं जो कि आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। अब सेक्शन बी में फिर उसको 12 दिन लगाना, क्योंकि 30 दिन की बात है। सेक्शन बी केमिस्ट्री में आपको मैं टॉपिक डालता हूं, उसमें सम इंपोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, इसे तो याद कर लेना, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, जैसे कि मान लीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 और इंटू हाफ H2O, ठीक है। जैसे कि पोटास अल्लम का क्या फॉर्मूला होगा, आप हमें बताइए तो कमेंट में पोटास अल्लम का क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो फॉर्मूला है वो याद करना है, जैसे CaO, ठीक है, किसके बराबर, कई बार मिलान में ये पूछ दिया जाता है, ठीक है।
उसके बाद आपको पढ़ लेना एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, कि भाई साहब विनेगर का क्या ट्रेड नाम है, एसिटिक एसिड का ट्रेड नाम विनेगर है, कितना प्रतिशत होता है, 5 से 10%, छोटी छोटी चीजें। एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, उसके बाद नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देना है उसमें खास करके, ठीक है। उसके बाद पीरियडिक क्लासिफिकेशन और नॉन मेटल्स को अच्छे से पढ़ लेना, बस इतना ही करना, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करना। फिर वही बात मैं केमिस्ट्री में कहूंगा, जितना हो सके न्यूमेरिकल्स, फिर बता रहा हूं न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव सोल्व किया करो, ठीक है। उसके बाद जो हो सके आप ये भी टारगेट रखो कि हमें अगर समय बचे, जब तक मोबाइल चलाते दोस्तों के साथ चैट करते तो उसी के दरमियान 10 से 20 हम क्या करेंगे, कम से कम ऑब्जेक्टिव कर लिया करेंगे हर एक चीज को, तो वो मेरा स्टॉक हो जाएगा। करने के बाद नोट्स हो मोबाइल में उसमें लिख लिया करो, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं आप प्रत्येक दिन थोड़ा मोड़ा फ्री रहते हो जब आपको मोबाइल चलाने का टाइम मिल जाता है। अगर आपके पास इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम में आप करंट अफेयर्स के बहुत सारे वेबसाइट या चैनल्स हैं, उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वो हमेशा आते रहेंगे, आप मोबाइल भी चलाओगे, स्क्रॉल भी करोगे और सीखोगे भी, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। इस हिसाब से आपका क्या हुआ, उधर 100 नंबर, इधर आपका 60 नंबर क्लियर हुआ। अगर आपको 120 130 भी आता तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। बायोलॉजी में 10 टॉपिक्स हैं, ठीक है, ओके, और आपको डेली इसको देना आधा घंटा। कितना देना बायोलॉजी को, डेली आधा घंटा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है सेक्शन ए में 12 दिन में, 12 दिन में 3 टॉपिक कंप्लीट करना है। एक सेल है, हेल्थ एंड डिजीज है, इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी। इस टॉपिक को और इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से एनालाइज करके पाथफाइंडर से पढ़ना है, ठीक है, और ठीक ढंग से पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया रट लिया, नहीं, एक एक चीजों को समझना है। जैसे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, केयरफुली पढ़िए, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सेक्शन बी में 10 दिन की बात कर रहा हूं, ठीक है, उधर मैंने 12 दिन की बात करी, यहां 10 दिन की बात मैं कर रहा। इस 10 दिन में आपको ह्यूमन सिस्टम 1 और सिस्टम 2 और स्ट्रक्चर का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्लांट एंड एनिमल्स, इसको भी अच्छे ढंग से पढ़ लेना, जिसमें टिश्यूज वगैरह आपके आते हैं, ठीक है। एनालाइज करके पढ़ोगी, क्योंकि इस बायोलॉजी में भी टिश्यूज वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड किस तरह का टिश्यू है, ठीक है, तो इस सब छोटी छोटी चीजें आपको उसमें ध्यान देना है। इसमें ऑब्जेक्टिव जितना कर सको, ठीक है, अगर बोर्ड का भी ऑब्जेक्टिव है वो भी कर लोगे तो वहां से भी बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो आपका कितने दिन हो गए, इधर ही आपका हो गया 12 10 22 दिन। बाकी के जो दिन बचेंगे आपको क्या करना है, पहले दोस्तों उसे लगाना है रिवीजन में। किसमें लगाना है, रिवीजन में, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तैयारी अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मैं अगर आप समराइज में बात करूं, अगर समरी इसकी मैं करूं, ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले ये देखने का प्रयास करें कि किसमें आप सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, उसे और मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए। क्या करना है, और मजबूत बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। अगर आपका वो मजबूत नहीं हुआ है फिर भी आप स्कोर कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपका स्ट्रेटेजी था साइंस का, ठीक है, 30 दिन में, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, तो आप नहीं देखते हैं, इसीलिए अगले दिन जो है मैं आप लोगों को वो वीडियो लेकर आऊंगा और मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का अपना ही यूट्यूब चैनल थिंक सेंगविन में। दोस्तों अभी तक मैं लगातार आप लोगों को एनडीए पाथफाइंडर को 30 दिन में कैसे कंप्लीट करें उसका सीरीज लेकर दे रहा हूं, क्योंकि इसे कंप्लीट करना एक दिन में संभव नहीं है, इसीलिए मैंने इसको धीरे धीरे करके आप लोगों तक पहुंचाया है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है। जैसे जैसे हमारा परिवार बड़ा होगा हम आपको और अच्छे ढंग से मदद कर पाएंगे, चीज़ों को आपको आपके तक पहुंचा पाएंगे। चलिए तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू फिनिश पाथफाइंडर इन 30 डेज। दोस्तों आप अगर इससे पहले इसका 2 सीरीज नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले देख लीजिए, उसके बाद तब इस वीडियो को देखिएगा। काफ़ी ऑसम सीरीज था दोनों, ये भी उससे बेहतर होगा। तो दोस्तों अभी मैं लगातार आप लोगों के लिए एनडीए पाथफाइंडर को 30 दिन में कैसे कंप्लीट करें उसका सीरीज लेकर आया हूँ। इसमें पार्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे आर्ट्स की, उसके बाद करंट अफेयर्स की और स्टैटिक जीके की, जो कि एनडीए से पाथफाइंडर से हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो में हम कवर क्या करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनडीए पाथफाइंडर से कि इसको कैसे करना है, किस चीज़ को, तो जीके वाला पार्ट यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर्स, जीके एंड आर्ट्स, डे डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा, टाइम स्लॉट्स भी बताऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे करके हम चीज़ों को समझेंगे। देखिए अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा समझिए। देखिए अब्राहम लिंकन एक बार बोले थे कि अगर आप अपना फ्यूचर कल बेहतर देखना चाहते हैं
तो आपको आज उस फ्यूचर के लिए काम करना होगा और उसे आज बनाना शुरू करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कल चाहते हैं कि आपके भी कंधे पर बैज लगे, सितारा लगे, इंडियन आर्मी का, इंडियन एयरफोर्स, जो भी जिसमें आप भी जाना चाहते हैं, तो आपको आज दिन रात जलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर आर्ट्स वाला सेक्शन एनडीए पाथफाइंडर जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस रहेंगे, उसे कैसे कवर करेंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को लेकर बता दिया हूं, ठीक है दोस्तों। ये मैं मदद जो है ये आप एनालिसिस आप किसी चैनल पे जाके देख सकते हैं, जैसे एसएसबी क्रैक चैनल है, वहां पर भी जाके देख सकते हैं। मैंने उन्हीं का ये रेफरेंस लेकर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखते हैं, अगर एनालिसिस देखने का प्रयास हम करेंगे तो दोस्तों अगर आप गौर से देखिएगा तो इसमें आपका जो आर्ट्स का सेक्शन है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जनरल नॉलेज है, ठीक है, और डिफेंस स्पेसिफिक है। ये जो है चारों दोस्तों आपका क्या है सेक्शन है। अगर इस चारों सेक्शन में आप देखिएगा तो सबसे मोस्टली अगर आप गौर से देखिएगा, ये एनालिसिस 2020 का है, इसी टाइम से मैं एनालिसिस करते चलते हैं। तो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 20 क्वेश्चन आपका जो 20 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ज्योग्राफी से पूछा गया। उसके बाद 11 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया, उसके बाद 5 क्वेश्चन पॉलिटी से, और 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, और 7 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से, और 3 क्वेश्चन डिफेंस से। इसका मतलब अगर हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर देंगे एनडीए पाथफाइंडर में, तो हमें सबसे पहले देना पड़ेगा ज्योग्राफी का, यही ना, क्योंकि जो एनालिसिस कहता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ज्योग्राफी से ही पूछे जाते हैं। इसका मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी को कैसे 30 दिन में कंप्लीट करेंगे एनडीए पाथफाइंडर से, उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री, तीसरा है जनरल नॉलेज, चौथा है पॉलिटी। धीरे धीरे सबको कवर करेंगे। तो स्टार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको देखना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, तो एज यू कैन सी देयर आर 2 मेजर टॉपिक्स इन पाथफाइंडर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के लिए पाथफाइंडर में 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहला फिजिकल एंड वर्ल्ड है, ठीक है, यानी फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। दूसरा है इंडियन ज्योग्राफी। लेकिन अगर एनालिसिस आप देखिएगा, जो कि एसएसबी क्रैक या कोई भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो हैं जो डिफेंस पढ़ाते हैं, ठीक है, हालांकि हम लोग भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग छोटा क्रिएटर धीरे धीरे हम लोग भी बड़ा होंगे, तो हम लोग का भी कोई एनालिसिस देखेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। तो अगर उसके हिसाब से आप लोग देखिएगा तो मोस्टली 2020 में जो पूछा गया है ना, वो इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा पूछा गया। और खास करके जो एनडीए का एग्जाम होता है उसमें इंडियन ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सीडीएस में भी बनते हैं, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी को अगर हम पाथफाइंडर से पहले कंप्लीट करें तो बेहतरीन होगा। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। तो हम लोग जो ज्योग्राफी को पहले स्टार्ट करेंगे उसमें भी स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से। आप ये पूछोगे सर इंडियन से ही क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप अपने भारत के बारे में कहीं ना कहीं परिचित हो। कहीं ना कहीं आप माउंट एवरेस्ट का नाम सुने होंगे, माउंट आबू का नाम सुने होंगे, कहीं ना कहीं आप क्या कहते हैं नंदा देवी का नाम सुने होंगे, कहीं ना कहीं आप काराकोरम का नाम सुने होंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें आप सुन चुके हैं ऑलरेडी। आप लद्दाख का नाम सुने होंगे, जास्कर का, कारगिल का, पीर पंजाल का, अमृतसर का, अलग अलग जगहों का नाम आपने सुना होगा। इसलिए आपको इंडियन ज्योग्राफी में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, आप अपने से भी खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे और उसमें आपको शुरू से ही पढ़ना है उसको, और उसको केयरफुली पढ़ना, एक एक छोटी छोटी चीज़ पढ़ना है कि इंडिया का कितना डिग्री पर है, इंडिया से मतलब कौन सा रेखा पास करती है, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्या इक्वेटर इंडिया के क्लोज है या नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें जो जानकारी आपको दिया गया उसको धीरे धीरे आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस 12 दिन के दरमियान में 12 दिन में आपको इंडियन ज्योग्राफी को खत्म करना है, ये टारगेट लेकर चलना है आपको, ठीक है, तो आप उसमें से नोट्स भी एक्सट्रैक्ट कर लेते जो लगेगा आपको इंपॉर्टेंट उसके लिए, ठीक है। अगर कंफ्यूजन कहीं हो रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे जम्मू कश्मीर का हम मान लेते हैं, हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर है इस तरह से, ये वाला पार्ट जम्मू कश्मीर का है, इस तरह से हम मान लेते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है, मान लेते हैं ये वाला पार्ट हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो ये जो पार्ट हमारा जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ काराकोरम है, ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, लद्दाख है, उसके बाद जो भी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, उसके बाद आपका जास्कर है, पीर पंजाल है, उसके बाद धौलाधर है, ठीक है। इस तरह से छोटी छोटी चलती 3 पर्वतें जो मुख्य जो जम्मू कश्मीर में आती है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप देखेंगे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या पीर पंजाल पंजाब में भी आता है, तो वो छोटी छोटी चीज़ आप, या क्या पीर पंजाल उत्तराखंड में भी जाता है, इसके लिए आप इंटरनेट का रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए देखिए, ये बुक बहुत ही औसम है, इसलिए औसम है खास करके ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि ये बुक जो है ना
मेजर पोर्शन इंडियन ज्योग्राफी में कवर किया, जो जो जरूरी पोर्शंस है, जैसे रिवर्स के बारे में कवर किया। हालांकि रिवर्स से अगर हर साल क्वेश्चन आता है, अगर आप एग्जाम के क्लॉज है 2-3 दिन में बचा है तो आप रिवर्स सिस्टम को पढ़ के जाइए पूरा अच्छे से, देखिए उससे क्वेश्चन जम जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इतना करने के बाद आप धीरे धीरे जब पढ़ेंगे, लाइन बाय नोट करने के बाद, छोटी छोटी चीज़ों को करने के बाद, तब आपको क्या करना है, पाथफाइंडर से एमसीक्यूज को भी लगाना है, जो दिया गया एमसीक्यूज उसको भी लगाना है, ठीक है। इतना आपको इंडियन ज्योग्राफी के लिए करना है। आप चाहे तो 200 से 300 अपना स्टॉक भी बना सकते हैं, अलग अलग डिफरेंस से देखकर, अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से पूछा गया, इससे आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। जैसे कि उसमें एक बैरन आइलैंड की चर्चा की गई है, तो भारत में वो एक्टिव वोल्केनो है वो, ठीक है। अब ये पूछा जा सकता है अगली बार कि बैरन आइलैंड कहाँ पर है, किस नदी पर है, किस नदी के संगम पर है, क्या क्या भारत में या कहीं अलग जगह पर है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपका थार डेजर्ट है, उसमें भी दिया गया थार डेजर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो थार डेजर्ट जो भारत में थार कहते हैं, क्या भारत का जो थार डेजर्ट है पाकिस्तान में भी है? जी हाँ है। पाकिस्तान में जो फैला हुआ उसे चोलिस्तान कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो थार डेजर्ट पाकिस्तान में फैला हुआ उसका नाम पाकिस्तान में क्या है, तो बच्चे थार मार के आते हैं, लेकिन वो गलत होता है, उसका नाम है चोलिस्तान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप 12 दिन में इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफी के फिजिकल और वर्ल्ड में, ठीक है। देखिए ये टफ सेक्शन है थोड़ा सा, लेकिन इसको भी 12 दिन देंगे, क्योंकि ये भी मतलब देखिए एनडीए पाथफाइंडर आप चाहे ना तो टॉपिक को एक दिन में भी पूरा रीड कर सकते हैं, क्योंकि वो थीजर नहीं होता, मतलब एक नोट्स होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें उसमें दी रहती है, वही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लेकिन हम 12 दिन इसलिए दे रहे हैं ताकि आप उसको खखोर कर पढ़ो, एक एक चीज़ उसमें से एक्सट्रैक्ट करके पढ़ो नेट के सहायता से, ठीक है। हालांकि ये टफ सेक्शन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन टफ कुछ नहीं होता, अगर आप उसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ोगे सब समान समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़े तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है आपके पास एक मैप भी होना चाहिए, ठीक है, खास करके ऑक्सफोर्ड का एटलस, ठीक है। जो भी चीज़ आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे उसे मार्क कर दोगे। जैसे बैरन आइलैंड पढ़ा आपने, तो उसमें देख लोगे कि इंडियन ज्योग्राफी में बैरन आइलैंड किस जगह पर है, किस राज्य में, कहाँ नहीं है, उसको मार्क कर दोगे। जैसे आपने काराकोरम पढ़ा, काराकोरम जो है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो लद्दाख है बेसिकली भारत का अपर रीजन, नॉर्थर्न रीजन में है, ठीक है, जो कि अफगानिस्तान तक भी फैलता, आगे भी जाता है, ठीक है। तो काराकोरम पर्वत कहाँ पर है उसको आप मैप में मार्क कर लोगे, ठीक है, क्लियर है। और दोस्तों मोबाइल से ज़्यादा कोशिश ये रखोगे कि आप जो चीज़ आप भूल रहे हो या जो चीज़ कंफ्यूज हो रहा है उसे देखने की कोशिश करें, क्योंकि फिर आप मोबाइल से आप पढ़ने लगोगे पर्वत श्रृंखला, तो आपको फिर 12 दिन में खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। मगअप कभी मत करना, ठीक है। सभी चीज़ों को रिलेट करके देखो क्वेश्चन और आंसर को, क्या जैसे देखो मैंने आपको बताया काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, उसके बाद शिवालिक, ये सब जो माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ, इस तरह से भी आपको सिंक्रोनाइज करके याद कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा, तो रिवर सिस्टम कौन नॉर्दर्न रिवर है, कौन ईस्ट से वेस्ट जाती है, कौन वेस्ट से ईस्ट जाती है, कौन अरबियन सी में जाती है, कौन वे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि कौन किस राज्य से जाती है, किस राज्य में एक भी नदी नहीं बहती है, ठीक है। जो भी चीज़ें तथ्य है जानकारी वाली, किस राज्य की नदी सूख गई है, ठीक है। छोटी छोटी जानकारी आपको रिलेट करके चलना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आप क्या कीजिए, एमसीक्यूज को भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जो एनडीए पाथफाइंडर में दिया गया 12 दिन कंप्लीट करने के बाद। पाथफाइंडर जब ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं, खास करके भूगोल को, उस स्थिति में आप मैप जरूर रखेंगे अपने पास, मैप के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। आपका 24 दिन में ये फिजिकल और वर्ल्ड दोनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत बच्चे कहते हैं कि 30 दिन में कंप्लीट करना दोस्तों संभव नहीं है, लेकिन आपके पास कोई चारा भी नहीं है, ठीक है। अभी के टाइम में अगर आप 30 दिन से 45 दिन के अंदर में पाथफाइंडर नहीं कंप्लीट करोगे तो यू डोंट हैव मच टाइम, ठीक है। आप सिर्फ रोते रह जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे पढ़ के जा गए, आपको मान लीजिए 40% भी 50% भी याद रहा, तो आप जरूर अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको दावा देता हूँ, ठीक है। लेकिन पढ़ना तो है आपको, आप डेली 10 घंटा पढ़ना, अभी से भी, अभी से नहीं पढ़ोगे तो आप क्या करोगे ये बताइए आप हमको, ठीक है। देखो सीधा आपको अगर सितारा लेना है, आपको अगर नौकरी लेना है, पाथफाइंडर से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास समय लास्ट में नहीं तो ठीक है, अलग अलग टीचर से आप पढ़ के नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। चलिए देखिए 6 दिन जो बचा हुआ इसमें केवल आपको मानना है रिवीजन, ठीक है। जो 24 दिन में आपने पढ़ा उसे केवल रिवीजन, ठोक के रिवीजन लगाओ, ठीक है। और ज्योग्राफी रिसोर्स से आपके पास 500 ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए। अब ये 500 ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, तो मैं उसका एक सीरीज लेकर आऊँगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ आप मुझे तेज़ी से मदद करें ताकि मैं डिजिटल बोर्ड तक पहुँच सकूँ, कुछ अर्निंग हो जाए, डिजिटल बोर्ड तक पहुँच सकूँ। डिजिटल बोर्ड से पढ़ाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें लाइव बुक करने में बहुत दिक्कत होता है, यहाँ नेट कनेक्टिविटी नहीं तो अगर डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो ऑफलाइन भी हम आसानी से डाल सकते हैं। चलिए इतना काम आपको कर लेना है ज्योग्राफी में, ठीक है।
हिस्ट्री को आपको ज़्यादा समय नहीं देना, हिस्ट्री को आपको 15 दिन देना। जैसा कि आप एनालिसिस देखोगे वहाँ पर, तो वहाँ पर मेजर सेक्शन जो है आपका मॉडर्न इंडिया को दिया गया, मेजर पोर्शन। लेकिन हालांकि एनिसेंट और मेडिवल से भी पूछा जाता है। तो हम इंडिया पाथफाइंडर में 3 सेक्शन जो है हमारा, उसमें तीसरा पार्ट जो है मॉडर्न इंडिया, उससे शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है मॉडर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा आता है मॉडर्न इंडिया से, तो आप स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया से। ठीक है, ओके ओके। पार्ट थर्ड आपका मॉडर्न इंडिया, और कौन कौन टॉपिक पे मॉडर्न इंडिया में ध्यान देना वो देखिए। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले किसे पढ़ना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, किस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट आया, किस तरह से पिट्स एक्ट आया। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज इसके बारे में जानकारी लेना था, रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, ये सब छोटी छोटी चीज आप पहले वहां से स्टार्ट करोगे। उसके बाद सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म अपराइजिंग। अगर ये दोस्तों आपको सोशल और कल्चरल अपराइजिंग समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा एक वीडियो डाला गया, 2 वीडियो है, ठीक, उसे आप देख लीजिए। जैसे कि उसमें ब्रह्म समाज के बारे में था, आर्य समाज के बारे में था, प्रथन समाज के बारे में था, क्या कहते हैं मिशन के बारे में था, अलग अलग चीज़ों के बारे में था। तो उसको आपको धीरे धीरे करके पढ़ लेना। उसके बाद तीसरा आपको प्राइम इंपोर्टेंस देना है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस में कब आज़ादी की मांग की गई, कहाँ पर कौन सेशन हुआ था, कहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हुआ एक्सट्रीमिस्ट में, और जो दोनों पार्टी के जो विपक्षी थे, यानी 2 अलग अलग मत के लोग थे, किस तरह से उनमें विभेद हुआ या भाव, मतलब उसमें अलग अलग हुआ। तो ये छोटी छोटी चीज़ पढ़ने के बाद आप धीरे धीरे सबको कवर कर लेंगे। पहले इस 3 को प्राइम इंपोर्टेंस आपको देना, 3 जो है आपका 3 इन अ रो। ठीक है, देखिए अगर मैं सही में बोलूँ तो सारा पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन सारा पार्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट में महा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उस पर हमको ध्यान देना है। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि भाई साहब इसको करना कैसे। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो मॉडर्न इंडिया, सबसे पहले वेल मैनर में पढ़ने की कोशिश करो कि आखिर रेगुलेटिंग एक्ट का क्या मेन मोटो था, क्यों लाया गया था। ठीक है, सीक्वेंस में याद करने की कोशिश करो कि कौन सा बैटल कब हुआ था। ठीक है, ओके, कौन जो है सोशल रिफॉर्मिस्ट पहले आए थे, कहाँ सबसे पहले सोशल रिफॉर्मेशन हुआ, सिंक्रोनाइज वे में। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि अगर कोई चीज़ आप पढ़े, पहले ए पढ़े, बी पढ़े, सी पढ़े, डी, तो वो इस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, आप लोग इस तरह से याद नहीं करते, सिर्फ रटते जाते, तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आपको एक सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। ठीक है, और जो टॉपिक आपने पढ़ा उसको रिलेट करके देखो दूसरे टॉपिक से। ठीक है, उसके बाद उसमें से जो आउटकम्स है उसे निकालने का आप प्रयास करो कि भाई साहब इससे हम क्या निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सॉल्ट, मान लीजिए मैंने सबंगिया आंदोलन के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसका क्या प्राइम इंपोर्टेंस था। ठीक है, क्यों वो हुआ था, इसका क्या कारण था, आखिर गांधीयन एरिया, जो गांधीयन एरा था उसका क्या इंपोर्टेंस था। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको धीरे दिमाग में करके याद रखना। ठीक है, देखिए आप 12 दिन में पहले क्या करेंगे, आपको 12 दिन में दोस्तों क्या करना है कि 15 दिन इसका हो गया। ठीक है, और उसके बाद बाकी बचे दिन में 5 ही दिन आप लगाओगे। ठीक है, 5 दिन किस पे, एनिसेंट और मेडिवल पर। अरे देखिए एनिसेंट मेडिवल को आप नोट का भी रेफरेंस ले सकते हो, हालांकि नोट का रेफरेंस ले लेना, केवल पाथफाइंडर से पढ़े तो आप एनिसेंट और मेडिवल को एक ग्लांस दो। इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, लोथल क्या था, पेलियोलिथिक एज क्या था, मेसोलिथिक एज क्या था, चालकोलिथिक एज क्या था, वैदिक एज क्या था, गुप्त कौन था, आर्यंस कौन था, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको उसमें से देखना है 5 दिन में, सिर्फ एक ग्लांस लगाना। ठीक है, और रेस्ट जो बचेगा आपके दिन, जो भी दिन आपके बच रहे 30 में, सारे दिन आपको क्या करना, ठोक के एमसीक्यू लगाना है। ठीक है, आप लुसेंट को ट्राई कर सकते हैं एमसीक्यू के लिए, जितना आप एमसीक्यू लगा पाओ उतना सही, लेकिन सबको याद भी करना पड़ेगा, उससे नोट्स भी निकालना होगा। ठीक है, देखो अब बात करते हैं आपके पाथफाइंडर के पॉलिटी सेक्शन की, इसको 30 दिन में कैसे कवर कर सकते हैं। देखो हालांकि प्यारे मित्र ये टफ सेक्शन नहीं है, लेकिन आपको अपने सराउंडिंग से अवेयर होना पड़ेगा। कई सारे ऐसे न्यूज़ है जो आते रहते हैं अक्सर। ठीक है, कि इस लॉ का वायलेट हुआ, इस लॉ का वायलेट हुआ। ठीक है, हाल में ही व्हाट्सएप के लेकर कुछ लॉज को वायलेट हुआ। बताइए तो व्हाट्सएप को लेकर कौन से लॉज को वायलेट हुआ, हम जानेंगे तब। आप लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, कॉमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक है, हालांकि ये टफ सेक्शन नहीं है प्यारे दोस्तों, लेकिन टफ नहीं है फिर भी आपको सराउंडिंग से अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अलग अलग चर्चा कई बार अभी फंडामेंटल राइट्स को लेकर चर्चा में आया था। ठीक है, तो आपको स्टार्ट कहाँ करना है, पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी जैसे आप देखेंगे उसमें आपका पाथफाइंडर में, तो आपको वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसमें इंडियन पॉलिटिक्स से ज़्यादा पूछा जाता है। तो फंडामेंटल राइट से स्टार्ट करो आप, बहुत मस्त टॉपिक है, इससे क्वेश्चन फंस जाते हैं, हर साल आते हैं। ठीक है, डीपीएसपी पढ़ लो, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एनडीए पाथफाइंडर से द यूनियन पढ़ो, द जुडिशरी पढ़ो, ये 4 को प्राइम इंपोर्टेंस देना है। ठीक है, उसके बाद बाकी टॉपिक को धीरे धीरे आपको टाइम मिले तो कवर कर लेना। ठीक है, ओके, देखिए इसको करना कैसे है, तो देखिए इसको सबसे पहले टॉपिक को समझने का प्रयास करो कि आखिर भारत में फंडामेंटल राइट्स क्यों आए। ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स की हम लोगों को क्यों जरूरत है, फंडामेंटल राइट्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट्स, उसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, ठीक है,
और छोटी छोटी चीज़ें कि भाई जो है फंडामेंटल राइट्स पहले कितने थे, अब कितने रह गए, क्यों हटाया गया उसको, किस केस से रिलेटेड है, सब उसमें दिया गया। छोटी छोटी चीज़ आपको कर लेना है। अगर नोट्स की जरूरत पड़े नोट्स भी बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आप फंडामेंटल राइट्स नहीं समझ पा रहे तो हम एक वीडियो उस पर बनाए, बहुत ही मस्त वीडियो है, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप कोशिश ये रखिए इसे मगअप करने की कोशिश ना करें। मगअप करने का मतलब रटे नहीं, ठीक है। 500 MCQ स्टॉक्स आपका होना चाहिए, ठीक है, कम से कम क्वालिटी में। देखो आप चाहो तो इकोनॉमिक्स टॉपिक को लीव भी कर सकते हो, लेकिन ये लीवेबल टॉपिक जो कह सकते हैं लीव करने लायक नहीं है, क्योंकि हम इस अगर सराउंडिंग से थोड़ा अवेयर हो जाए। देखिए आपका जो भी स्कीम्स या प्लान गवर्नमेंट का जो स्टैटिक पार्ट में दिया गया एनडीए पाथफाइंडर में, उसे कर लो, ठीक है। और उसके बाद करेंटली जो प्लान चल रहा है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन करेंट बेसिस पे इकोनॉमिक्स से पूछा जाता है, तो आप करेंट पोर्शन को ज़्यादा कवर करने की कोशिश करो जो आपके प्रिपरेशन के दौरान, जैसे कि पीएम कुसुम अभी आया, ठीक है, बहुत सारे अभी योजनाएं हैं, जल नल योजना, ठीक है, कई सारे योजना आई है अभी, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना। तो छोटी छोटी जो भी योजना आई है अभी इंडियन गवर्नमेंट खासकर जो लॉन्च करी है, उसे आप इकोनॉमिक्स से रिलेट करके देखो कितना करोड़ फंडिंग हो रहा है। जैसे कि पीएम लेट्स फंड आया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गाँव को डेवलप करने के लिए 5 करोड़ का जो फंड होता है वो सब आया है। तो उसको छोटी छोटी जानकारी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इतना ही आपको इकोनॉमिक्स में करना है। आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिफेंस को लेकर। देखिए डिफेंस से पहले हम स्टैटिक जीके बात कर लेते हैं। जो भी स्टैटिक जीके दिया गया उसमें, ठीक है, उस सबको आप क्या करो, मगअप करने का प्रयास करो, ठीक है, कि पहला कौन था, दूसरा कौन था, ठीक है, ये सब आपको पाथफाइंडर से कर लेना, ठीक है। और उसके बाद कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन जो भी है आपके पिछले साल के हैं उसे भी आप याद कर लोगे, ठीक है, तब आपका स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा। हालांकि अक्सर न्यूज में स्टैटिक जीके भी आते रहता है, जैसे कि हिस्ट्री की कोई पोर्शन आ गई, जैसे इंजीनियर दिवस हाल फिलहाल में हम लोगों ने देखा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे दिवस जैसे कारगिल दिवस हम लोगों ने देखा, उसका क्या इंपॉर्टेंस था, उसमें कौन महत्वपूर्ण थे, तो आप हिस्ट्री इधर से भी कवर कर सकते हो। बहुत सारे महान पुरुष का जो है जन्म दिवस भी रहता है, वो फर्स्ट सेकेंड लास्ट इस तरह से कुछ कुछ रहते हैं, ठीक है, तो उसको भी कवर कर सकते हैं। डिफेंस के लिए आपको टोटली करंट अफेयर्स पर रिलाई करना होगा। अगर ये आपका अच्छा नहीं हुआ तो आप एसएसबी करेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जीडी में आपको इसका अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप बीट कर सकते हो अपने अपोनेंट को, नहीं तो आप पीछे छूट जाओगे। तो डिफेंस के लिए आप defensenews.com पर जाकर देख सकते हैं, या जीके टुडे वेबसाइट है वहां पर आप डिफेंस कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ था आपका 30 दिन का स्ट्रेटेजी जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और इस तरह से तैयार करना है अपने आप को, ठीक है। आपके पास अभी कोई चारा नहीं। आप ये मत कहना कि 30 दिन में कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। बहुत बच्चे ने ऐसा कमेंट किया कि हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखिए हो ही नहीं सकता ये बात सही है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा चीज है जो बता सकते क्या आपसे हो सकता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे द्वारा बताए गए स्ट्रेटेजी से एक बार आप तैयार करके देखें। वैसे भी आपने 30 दिन आपके पास है, उस 30 दिन में अगर आप ये अप्लाई करके एग्जाम निकाल लेते हो तो आपका बल्ले बल्ले हो गया, ठीक है। अगर नहीं भी निकलेगा तो हमको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हमको क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो एग्जाम निकलना नहीं निकलना वो ईश्वर के हाथ में, आपका काम है मेहनत करना। तो मेहनत करने से पीछे नहीं हटिए। एक बार मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका अपना भाई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नहीं बोलता था, लेकिन हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि आप लोगों में ज़्यादा पहुँच पाऊँ। 78% मेरे ऐसे भाई हैं जो कि देखते हैं परंतु वो सब्सक्राइब नहीं करते। यार सब्सक्रिप्शन करने में क्या जाता है, ठीक है, सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोगों तक बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच यार आप लोगों को प्यार देने के लिए। और दोस्तों और रिक्वेस्ट करूंगा लाइक भी किया करें, लाइक करते हैं ना तो वीडियो दूर तक पहुंचता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।